हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, क्योंकि कल एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, होप आप सभी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा होगा। जिन बच्चों का नहीं रहा है कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट मत होइए, अपने आरआरबीज के प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जस्ट फेलियर होना एंड ये सब चीज़ तो एक पार्ट है लाइफ का, ठीक है। किसी का एग्जाम क्लियर होगा, किसी का नहीं होगा। डू नॉट पैनिक एट ऑल, जो हो गया सो हो गया। अब अपने नई सेशंस की तैयारी अच्छे से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप रिपीटर्स हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है एंड आप लोगों के पास नॉर्मल बिगिनर बच्चों से काफी ज्यादा इंक्रीज्ड लेवल है, ठीक है। अगर उन लोगों की शुरुआत 0 से हो रही है तो डेफिनेटली आप लोगों की शुरुआत 80s के अराउंड से हो रही है, ठीक है। तो आप लोग उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं, तो ज्यादा परेशान मत होइएगा एंड अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल जर्नी को अपनी एंजॉय करते प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। एंड जो भी बच्चे जो नए हैं, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का इस बार एग्जाम दिया था जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस एंड ऑल, तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे पैटर्न्स आते हैं, कैसे पेपर आता है। सो ठीक है, अगर जिन बच्चों को क्वालिफाई हो गया, वेल एंड गुड, कांग्रेट्स टू ऑल। और जिनका नहीं हुआ है वो लोग अपनी नेक्स्ट सेशन की तैयारी बिल्कुल टाइमली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आरआरबीज के एग्जाम आपके जुलाई लास्ट से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट अबाउट माय रिजल्ट? तो येस, डेफिनेटली मेरा भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। एंड मेंस का एग्जाम आप सभी का, हम सबका एग्जाम अब आपका 10th और 12th ऑफ अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। 2 दिन एग्जाम चलेगा, तो देखिए 2 दिन एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा। पहले डेट सिर्फ 10th ऑफ अप्रैल की थी, तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि कम बच्चे क्वालिफाई होंगे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, बट काफी अच्छे खासे वैकेंसीज आई हुई हैं, तो जिसकी वजह से डेट एक्सटेंड कर दी। अब 10 के साथ आपका 12 को भी मेंस का एग्जाम होना है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, मेन हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा मेंस एग्जाम होगा, इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड आपका जीए हो गया, ठीक है। जीए आपका बेसिकली जीए हो गई, करंट अफेयर्स वगैरह हो गई, ठीक है, वो सेक्शन आएगा। एंड आपको मार्क्स लिस्ट पे बताओ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, ठीक है। टाइम भी आपको पता है कि सेपरेट बाइफिकेशन है आपका टाइमिंग का, यानी आपकी सेक्शनल टाइमिंग इस पे प्रोवाइड करी गई है। एंड आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस में लास्ट मेंस की जो कट ऑफ है वो एक बार देख ली होगी, क्योंकि एक बार आप आइडिया ले लीजिए कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास 10 से 12 दिन बचे हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे यहाँ पे प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए वैकेंसीज भी अच्छी हैं एंड क्योंकि प्रीलिम्स में अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया है, तो मेंस का कॉम्पिटिशन काफी हाई रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो देखिए 4 सब्जेक्ट है आपके, अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों का किसी 2 सब्जेक्ट में अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। एनी 2, आपका जीए हो सकता है, आपका इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कुछ भी है। अगर 2 आप लोगों की कमांड अच्छी है ना, तो मेजर चांसेस हो जाते हैं कि आप लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं जीए को थोड़ा साइड कर लेती हूँ, जस्ट बिकॉज जीए ना एक अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप लोगों को पता है जीए में कुछ भी आ जाता है, कितनी भी डेप्थ में, कहते हैं लास्ट 6 मंथ्स की है, बट उन 6 मंथ्स के अंदर इतनी डेप्थ में करंट अफेयर्स पूछी जाती है दैट देयर इज नो आइडिया कि हम कहाँ कितना पढ़ें, ठीक है। तो जीए को थोड़ा साइड रखते हैं। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं, ट्राई कीजिए कि आप लोग की मैक्सिमम से मैक्स जो आउटपुट निकले वो उन 3 सब्जेक्ट से निकले, ठीक है। जीए जिसकी अच्छी है वेल एंड गुड, बट जीए में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपका मेजर फोकस अब उन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते देखिए क्वांट की, तो क्वांट के अंदर हमारे पास स्पीड मैथ्स आ गई, ठीक है, आपका अरिथमेटिक आ गया एंड आपकी डीआई आ गई। स्पीड मैथ्स आपकी 10 से 15 नंबर की आ जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। देन आपके अरिथमेटिक 15 से 17 18 नंबर की अरिथमेटिक आपके पास आ जाएगी। देन बचे हुए मार्क्स जो है वो आपके डीआई के होते हैं, दैट इज आपके 20 के अराउंड आपकी डीआई आ जाएगी, ठीक है। एंड डीआई आपकी 2 से 3 डीआई आपको मिल जाएगी, केस लेट मिल जाती है, पाई चार्ट मिल जाती है, टेबुलर मिल जाती है, लाइन ग्राफ वगैरह मिल जाती है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ईजी लेवल की डीआईज होती है, ठीक है। अरिथमेटिक की बात करें तो देखिए अरिथमेटिक का लेवल बहुत ईजी होता है, बट जिन लोगों को काफी प्रॉब्लम है अरिथमेटिक में, तो थोड़ा सा आप लोगों की डिफिकल्टी हो सकती है, जस्ट बिकॉज एक मेंस का एग्जाम है, ठीक है। देन स्पीड मैथ्स डुएबल होती है, हर कोई बच्चा उसमें इतने नंबर निकाल लेता है। मतलब अगर 10 से 15 नंबर की स्पीड मैथ्स आपकी आ रही है, तो हर एक बच्चा 10 to 12 अराउंड स्कोर कर लेता है, ठीक है। तो क्वांट का अगर आप लोगों का वीक है तो कोई बात नहीं, बाकी के सेक्शन पे काम कीजिए, बट अगर आप लोगों का क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो प्लीज अपने जो ये सेक्शंस हैं, यानी स्पीड मैथ्स हो गई, अरिथमेटिक हो गई एंड डीआई हो गई, इस पे काम कीजिएगा। डीआई आपको पता है अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी आती है, तो प्लीज अरिथमेटिक टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उस पे बेस्ड आपकी डीआई भी आएगी, ठीक है। देन अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ, तो देखिए वैसे मैंने आप लोगों को सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करी है, डेप्थ में वहां पे बताया, तो प्लीज ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट में रहेगी, क्योंकि हम ज्यादा लंबी बातचीत करके फायदा नहीं है। मैंने आपको डेप्थ में बता दिया है, वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। बट फॉर द रीजनिंग देखिए आपका जनरली मिसलिनियस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पजल्स आपकी आएगी, क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, मशीन इनपुट आएगा। सो बेसिकली यही 3-4 टॉपिक्स रहने वाले हैं। मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करी थी स्पेशली रीजनिंग के लिए, तो मैंने आपको डेप्थ में वीडियो में बताया था, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो एक बार देख लीजिए। बाकी देखिए जो मेन टॉपिक है ना, स्पेशली अगर मैं मेन्स की बात करती हूँ, तो सिलॉजिज्म आएगा आपका बेसिक लेवल का ही, मतलब जैसा आपका प्रीलिम्स में था उसी टाइप का सिलॉजिज्म आएगा। बट जो आपके नए टॉपिक्स है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, ठीक है, आपका कोडेड वाली चीजें हो गई, आपकी मैट्रिक्स बेस्ड हो गई, क्रिटिकल रीजनिंग हो गई, तो देखिए इन पे फोकस कर लीजिए। मतलब
मतलब जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी प्लीज क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज डे बाय डे एग्जाम्स में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग को कर लीजिएगा एंड जो भी रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं मतलब आप उनको कर लीजिए, क्योंकि देखिए सिलॉजिज्म ईजी ही आता है आपका। मेन डिफिकल्टी बच्चों को आती है पजल्स में। अगर पजल को तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि बन रही है नहीं बन रही है, मतलब अगर बन रही है तो आप उसको कर दीजिए, अगर नहीं बन रही तो प्लीज स्किप कर देना, करना मत, क्योंकि पजल आपका सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश के अंदर बेसिकली 3 RCs आते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 RC आपको मिल जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, एडिटोरियल को आप निमिषा मैम के चैनल से हो गया, विशाल सर के चैनल से, कहीं से भी कर लीजिए, बट एडिटोरियल की आपको हैबिट होनी चाहिए द डे जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ठीक है, तब तक एडिटोरियल आप लोगों के टिप्स पे डेली बेसिस पे हैबिट पे इंक्लूड हो जाना चाहिए। कि बेसिकली पैरा जंबल्स वगैरह आते हैं, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस वगैरह में PDF में करी होगी, तो डू नॉट पैनिक, रीजनिंग इतना डिफिकल्ट साइड पे नहीं आता, स्पेशली वो जिनका ईजी सेक्शन है, जिनको डुएबल लगता है इंग्लिश, तो ठीक है आप बहुत अच्छा नंबर यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, तो अच्छा खासा डिसेंट स्कोर हो सकता है इसमें। ठीक, बाकी वोकैब की बात करते हैं कि वोकैब वैसे तो लास्ट 3 मंथ्स की ही रहती हैं, बट वोकैब के लिए आप वोकैब प्रोडिजी अगर बुक है तो प्लीज उसके कुछ मैंने लिमिटेड चैप्टर्स आपको बताए थे वो पढ़ लीजिएगा। स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो हैं उनको जरूर कर लीजिएगा, वो यूजुअली रिपीट ही होते हैं। ठीक है, देन देखिए डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन आपको इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आप एक बार निमिषा मैम की जो वीडियोस हैं प्रीवियस की वो देख लीजिएगा, या परफेक्शन क्लास मैम एवरी वेडनेसडे को फ्री कराती हैं, आप वहां देख लीजिएगा। अब अगर बात करते हैं GA सेक्शन की, दैट इज हमारे करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स हमें करनी होती हैं, आउट ऑफ विच आपकी जो लास्ट 3 मंथ्स होती है वो हाईली इंपॉर्टेंट होती है, हाईली क्रूशियल है, तो आप उनको जरूर कीजिएगा। उसके अंदर भी आप लोग को बजट नंबर 1 प्रायोरिटी में रखिएगा। ठीक है, SBI कॉर्नर, RBI कॉर्नर को प्रायोरिटी में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज इज द थर्ड वन। ठीक है, आप लोग की ये 3 तो टिप्स पे होनी चाहिए। जिन्होंने बाकी कुछ भी नहीं किया है वो इन 3 चीजों के ऊपर काम कर लीजिएगा। बाकी रेस्ट तो देखिए जी अनप्रिडिक्टेबल है, अगेन आप कुछ भी नहीं कह सकते, कितना भी पढ़ लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ पढ़ के जा रहे हो लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको सब कुछ मिलेगा। सो नो नीड टू वरी, बाकी के जो सेक्शन है उस पर आप वर्क कीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस को अभी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का वेटेज बहुत कम है, आपको 1-2 कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आप उसके लिए अपने पूरे करंट अफेयर्स को स्किप नहीं कर सकते, तो आप बैंकिंग अवेयरनेस छोड़ करके अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये रही वीडियो एंड बाकी कौन कौन सी प्रो टिप्स रहने वाली है, एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें होंगी वो हम कई वीडियोस में बात करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेंस एग्जाम आने वाला है, तो देखिए प्लीज अपनी तैयारी को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, 10 से 12 दिन रह गए हैं एंड आप लोगों का मेजर फोकस इस समय आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी कमेंट रहती है, कोई भी डाउट क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को मेंस की PDF वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी कि हम प्रैक्टिस के लिए हमें PDF दे दीजिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस वगैरह में बताया था, टेलीग्राम ID आपको दे रखी है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अगर आपको PDF चाहिए होंगी तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, मतलब आपको, ताकि आपको इधर डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा, ऐसा आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट एक जगह पे PDF मिल जाएंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाकी कोई भी डाउट क्वेरी हेल्प रहती है जरूर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर मेंस एग्जाम।